हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। शुरू करते हैं। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। अब इसका एक्रोनॉम है CA। ऑडिट प्रोग्राम कौन बनाता है? CA। तो C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन, A एक्ट्स एंड प्रोविजंस फॉर सच इंस्टीट्यूशंस। तो CA ऑडिट प्रोग्राम कौन बनाता है? CA। C for Constitution and Regulation, A for Acts and Provisions for such institution। अभी CA करता है ऑडिट, फ्यूचर में AI करेगा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे याद रखो। A for अकाउंटिंग सिस्टम एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, I for इंटरनल चेक सिस्टम। CAAI चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है अभी, फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। तो C for Constitution and Regulation, A for Acts and Provisions for such institution, AI accounting system and books of accounts, I for internal check system। फिर V3 वाउचिंग ऑफ कैश रिसिट, वाउचिंग ऑफ कैश पेमेंट, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये बिल्कुल सिंपल है, रिसिट पेमेंट एसेट लायबिलिटी, कैश बुक का रिसिट पेमेंट, बैलेंस शीट का एसेट लायबिलिटी, तीनों के वाउचिंग। और लास्ट में है A अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, मतलब कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को डिस्टिंग्विश करना। ओके, CAAI। फिर V3, V में तीनों V में, एक में रिसिट्स है, पेमेंट्स है, फिर वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और लास्ट में अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन, ऑडिटर शुड एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जिसका भी ऑडिट प्रोग्राम बनाना है उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े वो। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप डीड उसका संविधान है, तो पार्टनरशिप डीड पढ़िए। कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं तो MA और AA पढ़िए। इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी MA एंड AA शुड बी एग्जामिन्ड। कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं तो बायलॉज पढ़िए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बायलॉज क्या हैं। सिमिलरली द बायलॉज शुड बी एग्जामिन्ड इन द केस ऑफ ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड एग्जामिन करें, कंपनी में MA और AA एग्जामिन करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी में बायलॉज एग्जामिन करें। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन। Acts and provisions for such institution. An auditor should also examine and ascertain which act is applicable to the institution। जिसकी वो ऑडिट कर रहा है उस पर कोई एक्ट लग रहा है क्या? जैसे कि मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है तो कौन सा एक्ट लगता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो उसके प्रावधान उसको एग्जामिन करें कि पार्टनरशिप एक्ट बाई नथिंग इज मेंशन्ड दे आर इक्वल पार्टनर्स, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो सारे प्रावधान। The main provisions which are required to be complied with by the institution should also be noted। For example, in case of partnership firm, the Partnership Act 1932 will be applicable। तो उसके important provisions note कर ले ऑडिट प्रोग्राम बनाने के पहले, यानी वक्त ऑडिट प्रोग्राम बनाने के टाइम पे। कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस देखे इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के प्रोविजंस देखे कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट प्रोग्राम बनाने के टाइम पे। और बैंक का ऑडिट प्रोग्राम बना रहा है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रावधान देखे। राइट, तो कौन से प्रावधान देखने हैं उसको ऑडिट प्रोग्राम में डिपेंड करता है किसका वो ऑडिट प्रोग्राम बना रहा है। तो इसमें भी हमें 3 पॉइंट्स का मेंशन करना है। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस, कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अगर बैंकिंग है। तो अब AI accounting system, the detailed audit program can be more easily formed if the system of accounting adopted by the institution is first examined। भाई सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री तो रहा नहीं। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग 2 होते थे, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। अब सब लोग डबल एंट्री सिस्टम करते हैं। अब उसमें भी पर्सनल अकाउंट कौन मेंटेन करता है, इम्पर्सनल अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है, सब्सिडियरी बुक कौन मेंटेन करता है, तो उसका स्टडी करें। The auditor should see that the system of accounting is proper and it conforms to normally accepted principles of accounting। GAAP fulfill करे, generally accepted accounting principles। फिर I internal check, whether there exists a proper internal check system or not should be examined। internal check क्या होता है कि मान लीजिए जैसे हम पेमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद 2 जनों का ऑथराइजेशन चाहिए। भाई ₹1,00,000 के ऊपर की पेमेंट है तो 2 जनों का ऑथराइजेशन होना चाहिए, तो एक का काम दूसरा चेक कर रहा है, 2 सिग्नेचर चाहिए। ओके, तो वो इंटरनल चेक होता है। ऐसे ही हम इंटरनल चेक रखते हैं इन्वेंट्रीज में।
कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिसिट से ज्यादा का इन्वेंट्री चाहिए अगर स्टोर्स में से, तो इस लेवल ऑफ मैनेजर का सिग्नेचर चाहिए, तो वो सब देखना है इंटरनल चेक. Auditor should see that there exists internal check system for receipt and payment of cash, purchase of raw materials, sale of finished goods, payment of wages. ये जो भी है रिसिट पेमेंट का सब इंटरनल चेक होना चाहिए. स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स का भी इंटरनल चेक होना चाहिए कि एसेट्स अगर आप खरीद रहे हो या एसेट्स बेच रहे हो, ऐसे तो नहीं मैनेजर ही एसेट बेच रहा है, डायरेक्टर के पास पावर होना चाहिए एसेट्स बेचने का, तो इंटरनल चेक है कि नहीं वो देखना है. तो CAAI, C for Constitution and Regulation, A for Acts and Provisions, फिर AI अकाउंटिंग सिस्टम एंड बुक कीपिंग, I for इंटरनल चेक. अब V3 करेक्ट, vouching of cash receipt. The vouching of cash receipt should be done with reference to the related documentary evidence like receipts, cash voucher, passbook, है ना. वाउचर चाहिए, सबूत है तो रिकॉर्ड करो. कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कहता है ऑडिटर शुड एग्जामिन दैट ऑल इनकम्स आर प्रॉपर्ली क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सारी इनकम्स बताई हुई है, ऐसे तो नहीं कोई इनकम बारोबार लेकर गया एम्प्लॉय. तो वाउचिंग ऑफ कैश रिसिट्स V3. फिर रिसिट्स के बाद पेमेंट, वाउचिंग ऑफ कैश पेमेंट. वाउचिंग ऑफ कैश पेमेंट शुड बी डन बाय वेरीफाइंग वाउचर्स, receipts, passbook, counterfoils of checkbook, and other relevant correspondence. The auditor should ascertain that all expenses of the business are accounted for in the books of accounts. सारे business के खर्चे बुक्स में दिखाए हुए हैं. ओके. अब तीसरा था V, verification and valuation of assets and liabilities. The verification and valuation of all assets and liabilities should be carried out. The existence of the assets like land, building, फैक्ट्री, प्लांट, मशीन, सारे एसेट्स के नाम लिखते जाना. फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल जो नाम है, फिर डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस शुड बी एग्जामिन्ड. तो उनका वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन करना है एसेट्स का. सारे एसेट्स जो मन में आए वो लिख देना. द टाइटल डीड यानी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शुड बी एग्जामिन्ड टू असर्टेन द ओनरशिप ऑफ द एसेट. ऐसे तो नहीं कि ओनरशिप किसी ने बेच दी है, तो टाइटल डीड देखना का. The auditor should ascertain whether or not assets are free from encumbrance and charges. गिरवी तो नहीं रखे हैं assets, करेक्ट. अगर गिरवी रखे हैं तो प्रॉपरली वो मॉर्गेज हैं, वो देखना है. Similarly, auditor should verify the liabilities and ascertain their true value is accounted in the books of account. आपको पता है true and fair view चाहिए, तो liabilities का भी उसको वेरिफिकेशन करना है जैसे वो assets का वेरिफिकेशन कर रहा है. लास्ट में है A, allocation of expenses. The auditor should carefully examine that the expenses are properly classified into capital expenses and revenue. Capital expenses balance sheet में जाते हैं, revenue expenses P&L में जाते हैं. Any mistake in allocation of expenses into capital and revenue affects the true profit loss of the business. The auditor should see that all revenue expenses are debited to profit and loss account and all payments are shown, capital payments are shown in balance sheet. In the same way, the auditor should examine the receipt on revenue and capital accounts. जो वैसे ही capital incomes balance sheet में जाती हैं, revenue incomes P&L में जाती हैं. Next question, audit program of hospital run by charitable trust. अब दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं. कभी कभी आएगा सिर्फ पॉइंट्स, तो अपने को वो आंसर लिखना है. अभी आपको यहाँ पे ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, करेक्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट का, तो उसका आंसर तो पहला तो सेम ही है. मैं फटाफट रन कर देता हूँ. C फॉर, सोचिए क्या होता, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन. A फॉर Acts and provision of such institution. AI क्या था, अकाउंटिंग सिस्टम एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स. I for internal check system. V3 receipts, payments, verification and valuation of assets and liabilities. And A for allocation of expenses between capital and revenue. अब इसको अपने को एक्सप्लेन करना है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से. Where the hospital is established under some special constitution like charitable trust, the auditor should examine the constitution, that is trust deed, and should study the rules and regulations on the basis of which hospital is run. तो examine trust deed ये शब्द होना चाहिए. If hospital is run by public charitable trust, then they have to get their accounts audited as per the act. Public charitable trust को audit कराना compulsory होता है, तो उसको audit होना चाहिए, ये देखना है उसको. Audited accounts होने चाहिए. Acts and provisions. The provision of the act applicable to the trust or institution should be carefully noted. जैसे गुजरात में अगर आप ट्रस्ट के अंदर है तो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 एप्लीकेबल है, तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है. द बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट. इन गुजरात स्टेट द बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 is applicable to public trust. The provision regarding investments of trust funds, transfer of immovable properties, application of trust income and trust funds should be carefully noted.
तो अब एक्ट्स एंड प्रोविजंस में ये लिखना है, ओके। करेक्ट। यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट में वो मत लिख देना, क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एक्ट है तो ये देखना है, कंपनी एक्ट है तो ये देखना है। भाई हम चैरिटेबल ट्रस्ट का बना रहे हैं तो उसकी सारी डिटेल डालिए इसमें। मन की बात लिखनी है तो ये लिखिए, the provision regarding investments of trust fund, transfer of immovable properties, application of trust income and trust fund should be carefully noted. Where the exemption is granted to the trust by income tax authorities, अगर income tax authorities, अब ये exemption, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये एग्जाम में वर्ड्स होने चाहिए, ये की पॉइंट्स हैं कि अगर कोई exemptions है तो उसके कंडीशंस एंड प्रोविजंस फुलफिल किए हैं कि नहीं, वो चेक करना है ऑडिटर को, ऑडिट प्रोग्राम बनाने के टाइम पे, ओके। नेक्स्ट, अकाउंटिंग सिस्टम and accounts. The auditor should ascertain the method of accounting followed by the trust. The accounts are required to be maintained in accordance with the legal requirement. Every year, Public Charitable Trust has to file form prescribed in schedule number 9, 8, 9C, ये सब लिखना है, and a report to Charity Commissioner. अभी ये शब्द इंपॉर्टेंट होने चाहिए कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा है, वो देखे लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल है कि नहीं, शेड्यूल नंबर 8, 9, 9C एंड ऑडिट रिपोर्ट टू चैरिटी कमिश्नर को सबमिट करना है, करेक्ट। The auditor should see that the forms are filled in time, और in time ये सब फॉलो होना चाहिए। I for internal control system या internal check system. The auditor should examine the system of internal control relating to the various kinds of incomes, bed charges, stock of medicine, क्योंकि अब चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल का बना रहे हैं तो बेड चार्जेस, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये सब देखना है। The system of issue of medicines, cloth, bandage and other equipments to respective wards or operation theatre should be examined. तो internal control देखना है। अब इंटरनल चेक होता है जनरली एट लोअर लेवल, और इंटरनल कंट्रोल होता है फॉर पॉलिसीज, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज के लिए हम इंटरनल कंट्रोल देखते हैं, करेक्ट। तो इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल दोनों देखते हैं। यहाँ पर हम इंटरनल कंट्रोल देखते हैं, किसमें, चैरिटेबल ट्रस्ट में इंटरनल कंट्रोल लिखना है इंटरनल चेक के बदले। वेरिफिकेशन ऑफ कैश रिसिट्स, V3, कैश रिसिट शुड बी वाउच्ड एज स्टेटेड अर्लियर। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस, मेंबरशिप फीस, डोनेशंस, ये जब अपन एनटीसी करते थे तो वो सारी इनकम्स लिखने की, उनके काउंटर फॉइल चेक करना। अमाउंट ऑफ डोनेशन शुड बी क्रॉस टैली विद द लिस्ट ऑफ डोनर्स, टोटल डोनेशन और लिस्ट ऑफ डोनर, लिस्ट ऑफ डोनर के सामने कितना कितना है मैच होना चाहिए। द इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड शुड बी वेरीफाइड विद द डिविडेंड एंड इंटरेस्ट वारंट। The investment register should be verified to ascertain that the interest of all investments have been received. तो all investments का इंटरेस्ट मिला है ये देखना है, करेक्ट। इनकम को चेक करना है, डोनेशन को डोनर लिस्ट से मैच करना है, राइट। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। कंटिन्यूशन में थोड़ा बड़ा है ये। तो ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट ग्रांट रिसीव फ्रॉम लोकल बॉडी, अगर हम लोग लोकल अथॉरिटीज हमें कोई ग्रांट दे दी है तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हमने फुलफिल किए हैं, करेक्ट। तो रिपीट कर रहा हूँ, रिसिप्ट्स में इनकम देखना है, डोनेशन को मैच करना है डोनर लिस्ट से, सारे इन्वेस्टमेंट्स के इंटरेस्ट आ चुके हैं वो देखना है, करेक्ट। और ग्रांट मिलती है तो ग्रांट की कंडीशंस फुलफिल की हैं। बिल रजिस्टर मेंटेन करिए फॉर रिसिट एंड पेमेंट, पेशेंट से जितना पैसा मिला है वो क्रॉस टैली करिए कैश बुक से। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ कैश पेमेंट। Where any relief or concession is given to a poor patient, the auditor should see that it is properly authenticated. ये internal check का मामला आ गया। The vouching of the cash payment should be carried out in the following manner. Payments of salary and allowances to the staff should be verified. Hospital का सबसे बड़ा खर्चा होता है salary and allowances. Okay. Internal control system for the purchase of medicines, equipments का purchase वो check करें, internal control system check करें। Resolutions for managing committee should be examined for purchase of X-ray machines, laboratory equipments, etc. बड़ी बड़ी machines खरीदते हैं तो उसका resolution पास हुआ होगा managing committee ने, तो वो check करें। Whether the donation is received for specific purpose, auditor should see that the amount of donation is utilized for that specific purpose. भाई मान लीजिए ऑपरेशन थिएटर बनाने के लिए हमारे को डोनेशन मिली है तो वो डोनेशन सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में ही यूज हुई है, दूसरे कहीं किसी काम में यूज नहीं हुई है, ये भी चेक करना है। Where the budget is prepared for various heads of expenses, the auditor should see whether the actual expenses under heads have not exceeded the budget limit. Next, verification and valuation of assets and liabilities. The assets and liabilities should be verified as usual. Cash and bank balance should be verified. Stock of medicines, injection, bandage should be verified. The auditor should see that the fixed assets are shown at costless depreciation. Fixed assets are shown at costless depreciation. Last, allocation of expenses. The auditor should carefully examine the allocation of incomes and expenses into capital and revenue nature. Capital expenses balance sheet में asset side जाते हैं, capital incomes balance sheet में liability side जाती हैं, revenue expenses
इनकम एंड एक्सपेंसेस में एक्सपेंस साइड एंड रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंस में इनकम साइड जाते हैं, ऐसा ऑडिटर को देखना है। ये सारी पॉइंट्स लिखनी है। विश यू गुड लक।